अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है फैज़ान और आप देख रहे हैं एफ अकेडमी यूट्यूब चैनल। हाँ तो भाई मैंने स्टार्ट कर दी है इस वीडियो के साथ ही एसएमसी और दीगर पावरफुल स्ट्रेटजीज़ की एक सीरीज़, जिसके अंदर मैं आपको बहुत सारी अच्छी स्ट्रेटजीज़ स्ट्रक्चर के हवाले से, एसएनआर के हवाले से और बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं आपको यहाँ पे स्ट्रेटजीज़ बताया करूँगा। और ये पूरी सीरीज़ होगी, इसमें मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप ये सारी स्ट्रेटजीज़ अच्छे से देख लेते हैं तो इसमें से कोई भी एक स्ट्रेटजी आपके माइंडसेट के हिसाब से फिट बैठती है तो आप उससे लाइफ टाइम अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली जो प्रीमियम एसएमसी स्ट्रेटजी है, ठीक है, ये आज मैं आपसे शेयर करूंगा। उसकी रिक्वायरमेंट्स आप समझ लें कि क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इस स्ट्रेटजी के हवाले से, तो ही आप इस स्ट्रेटजी पे अच्छे से काम कर सकते हैं। डायरेक्ट मैं आपको स्ट्रेटजी बता दूं, आता आपको कुछ हो नहीं तो फिर आपको मार्केट के कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो क्या कोई स्ट्रेटजी आपकी काम करेगी। तो आपने क्या करना है, ये रिक्वायरमेंट सबसे पहले समझनी है। पॉइंट नंबर 1 है, मस्ट बी नो अबाउट एसएमसी कॉन्सेप्ट। भाई आपको ए टू जेड एसएमसी कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उसके ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं है, एसएमसी कॉन्सेप्ट सही से आपको नहीं आता, तो इस स्ट्रेटजी में आपको लॉसेज हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। बाद में ये क्लेम मत कीजिएगा कि जो आपने बताया वो काम नहीं करा। क्यों? क्योंकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एसएमसी का, तो आप इस स्ट्रेटजी पे काम कर सकते हैं। अगर आप एसएमसी सीखना चाहते हैं फ्री में, तो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर एसएमसी की सीरीज़ पड़ी है, आप वो पूरी देख लें, तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब अगर बहुत एडवांस लेवल पे जाके सीखना चाहते हैं तो प्रीमियम कोर्सेज भी मैं करवाता हूं, तो आप उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है पॉइंट नंबर 2 की, कि आपको इसमें एक एसएमसी का इंडिकेटर ज़रूरत होता है जो लक्स आल्गो का है, ठीक है। लक्स आल्गो वो बंदा है जिसने ये इंडिकेटर बनाया है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। अभी इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा ये आपने कहाँ से अप्लाई करना है। नंबर 3, मस्ट फॉलो द रूल्स दैट आई टेल यू। जो भी रूल्स रेगुलेशन में आपको इस स्ट्रेटजी के हवाले से इस वीडियो में बताऊंगा, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो ये स्ट्रेटजी आपकी बहुत अच्छे से काम करेगी। अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो भाई आप अपने जिम्मेदार खुद हैं, जो लॉसेज आपको होंगे वो आप ने खुद ही बर्दाश्त करने हैं, ठीक है। तो बेहतर है कि जो रूल बताऊं उसके ऊपर आपने ट्रेड करनी है, रूल के अकॉर्डिंग सेटअप बनेगा तो ट्रेड करनी है। जो सेटअप रूल्स पे नहीं उतर रहा उसको आपने बिल्कुल भी नहीं उसको छेड़ना, ठीक है। अब मैं इसके अंदर आपको ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एंट्री क्या होती है, एंट्री कैसे करनी है, ये चीज़ें नहीं बताने वाला। आपको ये पूरा एक एसएमसी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उसमें हर चीज़ होती है, एंट्री एसएमसी की कैसे लेनी है। सिर्फ आपको मैं इस इंडिकेटर के हवाले से एसएमसी की एनालिसिस बता दूंगा कैसे करने हैं और ट्रेड कैसे करनी है, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, 60-70% 80% तक आपको इसमें एक्यूरेसी मिलेगी, ठीक है, अगर आप अच्छे से इसको यूज़ करते हैं और कोई आप इसमें चेंज नहीं करते अपने रूल्स, और आप इसको अच्छे से टाइम दे के अगर इस पे काम करते हैं। तो रिक्वायरमेंट 1 आप पूरी करेंगे तो ये आपके लिए ठीक है। रिक्वायरमेंट 2 पे चलते हैं, इंडिकेटर कहाँ से लगाना है। तो ट्रेडिंग व्यू आपको पता होगा, आप टॉप पे अगर देखें, यहाँ ऊपर जहाँ मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे एक इंडिकेटर्स का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। सर्च में आपने लिखना है स्मार्ट, स्मार्ट लिखेंगे और नीचे स्मार्ट से स्टार्ट होने वाले जितने भी इंडिकेटर हैं वो आपके पास आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे आपने ढूंढना है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, उसके आगे एसएमसी लिखा होगा, उसके आगे ब्रैकेट में लक्स आल्गो लिखा होगा, ठीक है। तो आप इसमें फॉलोअर भी देख लेते हैं, तो उस हिसाब से आपने देख लेना है। तो ये आपका इंडिकेटर है, ठीक है, लक्स आल्गो का। गलत इंडिकेटर नहीं लगाना, लगाओगे तो काम खराब हो जाएगा। लक्स आल्गो का इंडिकेटर आप क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम देखते हैं इंडिकेटर आया या नहीं। बिल्कुल हमारे पास यहाँ पे ये सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं लक्स आल्गो का इंडिकेटर अप्लाई हो चुका है। अब इसी के आगे आप देखेंगे तो आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपने सेटिंग ऑन कर लेनी है। ऑन करने के बाद इनपुट्स के ऑप्शन के अंदर आप नीचे आएंगे तो आपको शो इंटरनल स्ट्रक्चर का एक बॉक्स मिलेगा, इसको आपने चेक रहने देना है, इसको छेड़ना नहीं है, ठीक है। नीचे आएंगे तो आपको शो स्विंग स्ट्रक्चर का एक बॉक्स मिलेगा, इसको भी आपने चेक रहने देना है। हमें दोनों स्ट्रक्चर चाहिए। तीसरे नंबर पे आएंगे तो आपको यहाँ वीक हाई लो का ऑप्शन मिलेगा, इसको आप ऑफ कर देंगे। इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक, इसको भी आप ऑफ कर देंगे, ठीक है। अगर आप इनको ऑन रखेंगे कंफ्यूज होंगे, गलतियां होंगी, आपने इसको लाजमी से सेट करना है। इक्वल हाई लोस, इसको भी आप ऑफ कर देंगे, बस। उसके अलावा आपने किसी सेटिंग को नहीं छेड़ना और नीचे आपने ओके कर देना है। इंडिकेटर आपका अप्लाई हो चुका है। अब हम चलते हैं 3 नंबर पॉइंट पे कि मस्ट फॉलो द रूल्स। आपने किन रूल्स को फॉलो करना है। अब जो मैं तरीका बताऊंगा उसको आपने देखते जाना है, ठीक है। अब सबसे पहले आपने एक जर्नल जो इंस्ट्रक्शन है वो देख लेनी है, ठीक है। जर्नल इंस्ट्रक्शन क्या है कि आपने ट्रेंड को देख लेना है कि ट्रेंड किस साइड पे जा रहा है, ठीक है, किस साइड पे मूव कर रहा है ट्रेंड, उस साइड के आपने स्ट्रक्चर बनाने हैं।
यानी मैं यहाँ से सिंपल आपको बताऊं, जब भी आपको कोई बुलिश स्ट्रक्चर मिलेगा, जैसे हायर हाई बन रहे हैं, तो आपने इसमें वेट करना है कि मार्केट जो है ग्रीन कलर के ब्रेकआउट्स आपको दे। यानी कि जैसे ये ग्रीन ब्रेकआउट दिया, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है, ग्रीन में ऊपर की तरफ हो रहा है और रेड में नीचे की तरफ हो रहा है। तो जब भी ग्रीन कलर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, आपने उस पर ट्रेड अप्लाई करनी है। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ इस लेग में बता देता हूँ। देखो, जब भी मार्केट यहाँ पे, ये मार्केट ने बाय साइड पे आपको स्ट्रक्चर दिया ऊपर की तरफ, अब यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, कैसे काम करता है। ये चीजें इसमें नहीं बताऊंगा मैं, वो आपको सीखना पड़ेगा। अब जैसे जहां ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ पे एक आपको ये पूरा का पूरा जो एक लेवल था, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था सेल का, तो जब ये ब्रेक हुआ तो ये क्या बन गया, ब्रेकर ब्लॉक। तो ये ब्रेक हो गया, ब्रेकर ब्लॉक पे मार्केट आई, तो यहां से लेके इस वाले हाई तक आपको एक ट्रेड मिली, और सेकंड अगर आप होल्ड करते तो यहां तक भी मार्केट गई है, ठीक है। तो आपको एक ट्रेड यहाँ मिली। उसके बाद यहाँ ब्रेकआउट हुआ, तो अब यहाँ पे प्रॉपर आपको पता है ब्रेकआउट नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा मूव चाहिए ऊपर की तरफ। ये चीजें सीखनी पड़ेंगी आपको, ऐसे समझ नहीं आएगी। अब यहाँ प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं होता, हम यहाँ दोबारा ट्रेड नहीं लेंगे। अब दोबारा यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और इसके नीचे हमारे पास एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ। हम क्या करेंगे, इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लेंगे। जब इस पे आएगी तो हम इस पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये आपका एक बाय का ऑर्डर ब्लॉक बन गया। तो एज यू कैन सी, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, इस ऑर्डर ब्लॉक पे ही मार्केट बाय गई। कहां तक, इस जिस हाई से गिरी थी उस हाई तक चली गई। दोबारा मार्केट ने यहाँ पे ये ब्रेकआउट किया, ऊपर गई मार्केट, तो अब इसके अंदर हमारे पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक दोबारा बना। तो जब मार्केट इस पे आई तो हमारे पास यहाँ दोबारा हमें बाइंग मिली और नेक्स्ट हाई तक मार्केट चली गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक इंटरनल ब्रेकआउट हुआ। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, जिसपे एक बार आई तब भी मार्केट ने हाई ब्रेक किया, दूसरी बार आई तब भी मार्केट ने हाई ब्रेक किया, थर्ड टाइम यहाँ ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। उसके बाद आप अगर देखें तो हमारे पास अभी जो लेवल पड़े हुए हैं जहाँ से हमें ट्रेड मिल सकती थी, वो ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ठीक है। उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ, तो उसका, इस ब्रेकआउट का यहाँ पे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास पड़ा है। तो जब भी इन लेवल पे इन फ्यूचर मार्केट आएगी तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ट्रेड। फिर ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, अगर आप देखें तो हमारे पास ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब ये वो जगह है जहां हमें आगे नहीं पता यहाँ मार्केट आई है, ट्रेड दी या नहीं दी, वो आगे हम चेक करेंगे। हम फिलहाल मार्किंग कर रहे हैं, ठीक है। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को भी बाय के लिए मार्क करेंगे। अगेन मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो इसका जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको भी हम मार्क करेंगे फॉर दी बाय, ठीक है। यानी कि यहाँ जो में ये हाई ब्रेक हो रहा है, इसके लो पे जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको भी हम बाइंग के लिए यूज करेंगे। आप ये पूरा जोन भी मार्क कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसी पॉइंट पे ये लास्ट कैंडल है बाय की बनी है, तो इसके ब्रेकआउट पे मार्केट ने हमें इसके ब्रेकआउट पे ये एक लास्ट कैंडल दिया, तो ये भी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। ये सारे वो लेवल्स हैं जिन लेवल्स के ऊपर आप बाय की ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। ये हुआ। उसके अलावा यहाँ अगर आप देखें, ये जो मूव आई ये कहाँ से आई, ये ब्रेकर ब्लॉक से है। यानी जो भी मार्केट हाई ब्रेक करती है वहां एक ऑर्डर ब्लॉक भी होता है और ब्रेकर ब्लॉक भी होता है, ठीक है। तो जितने भी पॉसिबल ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक है जिनमें फेयर वैल्यू गैप भी होना चाहिए, या वो लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक होने चाहिए, या क्लियर ऑर्डर ब्लॉक होने चाहिए, जो कि मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक के वीडियो में समझाया हुआ है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगी, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इसको प्ले कर सकते हो। तो ये नीचे वो लेवल हैं जो हमने मार्क किए हुए थे, ठीक है। अब एक बात याद रखना, जब मार्केट इन लेवल्स पे आएगी, तो मैं कुछ लेवल्स आपको यहाँ दिखाऊंगा। अब इन लेवल्स पे जब मार्केट आएगी तो हमें 1 मिनट पे जाके ट्रेड बनानी है। अब याद रखना, जब मार्केट किसी ऑर्डर ब्लॉक पे आती है तब भी हमें बाय का सेटअप देखना है, और जब कोई ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक करती है तो उसके रीटेस्ट पे भी हमें सेल का सेटअप देखना है। यानी कि जब कोई ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होता है वो ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है, और जब कोई ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट बाइंग देती है तो वो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे खुद पता चल जाएगा। तो अब इन जितने भी लेवल्स पे मार्केट आई है, हम देखेंगे कि 1 मिनट पे हमें यहाँ ट्रेड कैसे लेनी है, वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। सो यहाँ पे हमें कितने पॉइंट्स पे ट्रेड लेनी है, हम वो पॉइंट्स भी देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ तो नीचे भी मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर दे रही है, तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ है, ठीक है। जब ट्रेंड चेंज होगा, ये ट्रेंड चेंज कैसे होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। सारी चीजें आपको सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट ये सिखाया जा सकता है, यहाँ सिर्फ आपको स्ट्रेटजी सिखाई जाएगी। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे ही मार्केट ने इस लेवल का फेक आउट किया, इंटरनल मार्केट ने वापस क्लोजिंग दी, उसके बाद दोबारा इसी लेवल से मार्केट गिरी है। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि हमें सेल की यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली या नहीं मिली, यहाँ बाय इन जगहों पे मिला या नहीं मिला। ये सारी चीजें हम अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं कि हमें कहाँ कहाँ देखने है बाइंग, ठीक है। सबसे पहले इस जगह पे हमें बाइंग देखनी है, इस पॉइंट के ऊपर। उसके बाद ये मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो इन दोनों पॉइंट्स पे हमें सेलिंग देखनी है, ठीक है। उसके बाद वहाँ मार्केट ने फेक आउट किया,
फेक आउट करने के बाद इस पॉइंट पे हमें सेलिंग देखनी है। प्लस जब मार्केट यहाँ इस वाले पॉइंट पे आई ब्रेकर ब्लॉक पे, तो यहाँ हमें इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे मार्केट लेवल पे टैप कर रही है, इन 2 पॉइंट्स पे बाइंग देखनी है। ये हो गया। उसके अलावा इन 2 पॉइंट्स पे भी हमें बाइंग देखनी है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें, और फिर ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला, ये जब ब्रेक हुआ नीचे की तरफ तो ये ब्रेकर ब्लॉक के लिए काम करेगा। तो एक हमें यहाँ पे भी देखना है कि किस तरीके से हम यहाँ सेल कर सकते थे। और सेम इन्हीं रूल्स पे आपने लाइव मार्केट में ट्रेड करनी है। कोई डरने की जरूरत नहीं है भाई। एक्यूरेसी 80% मैं आपको कह रहा हूँ, मिलेगी ना मिली तो आप मुझे कहना। बस आपको रूल्स बेस्ड ट्रेड करनी है, उसके अलावा नहीं करनी, ठीक है। तो पीछे चलते हैं 1 मिनट पे। 1 मिनट पे आपने क्या करना है, जब भी मार्केट किसी पॉइंट पे आएगी जहाँ से आप ट्रेड करना चाह रहे हो, ठीक है, लाइक यहाँ से सबसे पहला हर सर्कल हमें यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बाय साइड का चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए जब मार्केट आपके लेवल पे टैप करेगी। यानी अगर हम यहाँ देखें, मार्केट यहाँ पे बॉस भी कर रही है, ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कर रही है। चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर डिस्प्लेसमेंट लाजमी है। अच्छी कैंडल्स क्लोजिंग जैसे यहाँ पे हो रही है, होनी जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हमारा बना जब मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया। तो ब्रेकआउट करने के बाद अगर आप देखें तो ये आपकी ट्रेड कितना ज्यादा चली है, ठीक है। ये कितने, अगर आप इसको फर्स्ट हाई पे ब्रेक इवन भी कर दे, यहाँ पे बुकिंग भी कर दे, तो ये जो ट्रेड आपकी, याद रखना 1 मिनट का जो फर्स्ट बड़ा वाला हाई, पहला बड़ा हाई बनेगा, यहाँ आपने बुकिंग भी करनी है और यहाँ पे आपने प्रॉफिट टेकिंग भी करनी है। ये ना हो कि आप यहाँ से बाय करो तो आप बोलो नहीं जी मार्केट बहुत ऊपर, नहीं, पहले हाई पे बुकिंग करें, बाकी कुछ ना कुछ होल्डिंग करें। ऊपर चली गई तो ठीक है, जैसी ही मार्केट इससे ऊपर गई टीपी तो हिट हो गया आपका। अब बड़ी ट्रेड चाहिए अगर, तो फिर ब्रेक इवन पे चले, यानी कि कुछ ना कुछ बुकिंग कर लें, बाकी ट्रेड को ब्रेक इवन कर लें, यानी कि स्टॉप लॉस एंट्री भी कर लें। ये आपकी ट्रेड बनी, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने आपको कितना दिया, 1:4। ये बहुत बड़ा आपको एक मार्केट ने 1:4 का जो है टारगेट दिया, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज है। 1:2 भी हो तो बहुत बड़ी चीज है, तो ये तो फिर 1:4 है, ठीक है। तो एक अच्छी ट्रेड मिली। यहाँ आपने ब्रेक इवन किया, बाकी आपने अगर होल्डिंग करनी है, थोड़ी सी लॉट छोड़ दी, उसको ब्रेक इवन कर दिया और फिर आपने उसको होल्ड किया। तो पहली ट्रेड अगर आप यहाँ करते तो आपकी ये ट्रेड सक्सेसफुल थी, ठीक है। सेकेंडली, अब ये आ गया हमारे पास सेल साइड का सीन, ठीक है। अब जब मार्केट ये ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट यहाँ जाएगी, ठीक है, यहाँ जाएगी। इस जगह पे आपको चाहिए चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब ये इंडिकेटर कभी कभी थोड़े बहुत फेक सिग्नल भी देता है, तो उसको अगर आपको एसएमसी आता होगा तो आप इन फेक सिग्नल से खुद ही बच जाएंगे, नहीं आता होगा तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि जब मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट किया, यहाँ मार्केट ने रीटेस्ट के लिए गई, अब जब गिरेगी तो हमें कम से कम एक चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए। तो ये इसका लो ये बन रहा है, ये लो टूटेगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। यानी जो चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ दिखाई दे रहा है वो यहाँ होना चाहिए था। ये थोड़ा सा मार्केट ने आपको फेक आउट यहाँ पे दिखाया, तो थोड़ा बहुत फेक आउट हो तो कोई बात नहीं, वो आप खुद भी इसको जज कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 ट्रेड्स आपकी बनती हैं, बल्कि सॉरी 2 नहीं, एक ही ट्रेड आपकी यहीं बनती है। एक्सट्रीम पे अगर आप देखेंगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक पे आप अगर सेल करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ सेल, ये देखो कितनी जबरदस्त आपको यहाँ पे ट्रेड मिली। अब इसका रेशो भी, मिनिमम रेशो चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस होगा, ये पीछे इस विक के ऊपर, ठीक है, ये स्टॉप लॉस था। और इसका जो बड़ा लो है ये वाला, ये लो आपका फर्स्ट टारगेट है। यानी यहाँ पे आपने ब्रेक इवन कर दिया, कुछ ना कुछ बुकिंग कर ली, ठीक है। तो 1:68 का आपको यहाँ पे ये टारगेट दे रही है। अब यहाँ से अगर आप इसको 1 पहले वाले लो पे अगर आप बुक कर लेते हैं, बाकी आप ब्रेक इवन कर देते हैं, तो ये भी आपकी बहुत अच्छे से ट्रेड विन हो चुकी है। तो एक कॉन्सेप्ट आपका ये भी क्लियर होगा कि यहाँ भी आपको ट्रेड मिल गई। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट आपने क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट दोबारा आपका नीचे बाय जोन पड़ा है, एक और सर्कल आ गया जहां से हमने बाय करना था। अब यहां से बाय कैसे करेंगे, सिंपल। फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मार्केट यहां ब्रेक हुई, यहां पे टैप हुई, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर आपका बन रहा है इस पॉइंट पे। जब तक ये पॉइंट ब्रेक नहीं होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हो सकता। ये चीज आपने याद रखनी है। ये पॉइंट ब्रेक होगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। ये बीच में सारे फेक हैं, ये थोड़ा बहुत आपको खुद भी आइडिया होना चाहिए। सो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने ये इस जगह पे आके चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। तो जब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ इस जगह पे, ठीक है, ये एक अच्छी क्लोजिंग आपको मिल गई। तो अब 2 लेवल आपके पास सेल के बनते हैं। मैंने क्या बताया था, जब ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होता है तो आपका ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। तो आप ये अगर लेवल देखें तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था जहां से पहले मार्केट ने सेलिंग दिखाई। अब सेम लेवल मार्केट में जब टैप होगा तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। एक बाइंग आप यहाँ से करेंगे, और अगर ये नीचे आ जाती है एक बाइंग आप यहाँ से करेंगे। अब पीछे यहाँ से अगर आप बाय करते हैं तो पीछे टारगेट क्या होगा, सबसे पहला हाई जो 1 मिनट का है उसको आप एज अ टारगेट रखेंगे, ये वाला, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक हम देखते हैं आपका रेशो क्या बन रहा है।
ठीक है। मिनिमम रेशो आपका जो बन रहा है, ठीक है, मिनिमम रेशो आपका बन रहा है इस वाले लेवल तक 1:3, यानी कि 1:3.9 है, 95 है, तो हम 1:4 कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो 1:4 आपको यहाँ पे मिल रहा है अगेन, ठीक है। अब कुछ ना कुछ बुकिंग आपने यहाँ कर ली, बाकी अगर आप होल्ड करते हैं इसको इस वाले हाई तक, तो ये आपका बाकी का जो ये मजे वाला प्रॉफिट है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ये 1:15 पे चला गया, यानी कुछ ना कुछ बुकिंग भी कर ली और मार्केट दोबारा जाके एक हाई भी लेके आ गई। तो ये क्या हो गया आपके पास, अगेन एक पावरफुल बाइंग प्रेशर के साथ आपको ये भी टीपी मिल गया, तो डबल प्रॉफिट आपको हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब दोबारा ये वो सर्कल है जहां से मैंने आपको बताया था आपने सेल करना है। अब यहाँ सेल के दो तरीके हैं। देखो ये मार्केट में वो लेवल था जहां से हमने ट्रेड करनी थी, तो यहाँ पे देखो इस लेवल पे टैप हुई, ये चेंज ऑफ करैक्टर हुआ। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर आप देखें तो एक्सट्रीम पे ये लेवल है, एक ट्रेड आप यहाँ सेल की प्लेस कर सकते थे, दूसरी ट्रेड सेल की आप यहाँ पे प्लेस कर सकते थे, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट इस चेंज ऑफ करैक्टर पे भी ट्रेड करते तो ये आपकी परफेक्ट ट्रेड थी, यहाँ से चल गई ये ट्रेड। बट अगर आप कहते हैं कि चलो यहाँ से दोबारा हमने ट्रेड करनी है, तो कोई बात नहीं, ये हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे स्वीप हुआ, और ये लो इसका यहाँ भी ब्रेक हो रहा है, यहाँ भी ब्रेक हो रहा है, दोनों में ये हमारे पास हो जाएगा चेंज ऑफ करैक्टर। चेंज ऑफ करैक्टर होने के बाद ये आपके पास एक्सट्रीम पे भी ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है और उससे नीचे भी पड़ा है, दोनों ऑर्डर ब्लॉक है, बिल्कुल पास हैं, कोई बात नहीं। आप क्या करेंगे, आप इन लेवल्स के ऊपर इसको सेल करेंगे, ठीक है। यहाँ आप सेल करेंगे, सेल करने के बाद पहला टारगेट बड़ा लो जो मैंने बताया है, ठीक है, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखना, ये वाला लो आप टारगेट करेंगे। अगर ये कितने रेशो बनते हैं देख ले, ये बनते हैं 1:6.7, इतनी बड़ी ट्रेड। और अगर आप बुकिंग कर लेते हैं, यानी कुछ ना कुछ बुकिंग करके होल्ड कर लेते हैं, तो इसको आप अगर होल्ड करते हैं तो डायरेक्ट आपके कितने रेशो पे गई है, 1:21 की ट्रेड एसएमसी के इंडिकेटर के थ्रू आपको मिल रही है। तो इस तरीके से मेरे भाई आप अब देखो सेम, देखो अब ये लेवल ब्रेक हुआ, ये वाला जो पीछे लेवल है ये नीचे ब्रेक हुआ, तो यहां से हमें करना है बाय और यहां से करना है, दोनों चीजें हमारी साथ साथ चल रही हैं। लेकिन क्योंकि बड़ा लेवल ब्रेक हो रहा है तो फिलहाल सेलिंग स्ट्रॉन्ग है, तो हम सेल को देखेंगे, बाय को नहीं देखेंगे, ठीक है। ये थोड़ी बहुत दिमाग की आपने वो नसें खोल के रखनी है और थोड़ा सा दिमाग भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जब मार्केट आपके लेवल पे आई, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। इसको हम डिलीट करते हैं सर्कल को, ये डिलीट हो गया, और इसको भी हम फिलहाल के लिए डिलीट करते हैं। सो अब आपको मैं बताता हूँ, ये आपका पूरा जोन है। सबसे पहले मार्केट जब यहाँ आपके जोन में एंटर हो रही है, यानी मैं जोन थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ, ये वाला एरिया, ठीक है, ये जोन है। तो जब यहाँ एंटर हो रही है तो पहला इसके नीचे बॉस ये हो रहा है, यानी इसका लो टूटेगा तो क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ करैक्टर। जब तक ये चेंज ऑफ करैक्टर नहीं होता आपने ट्रेड नहीं करनी, पहली बात। नहीं हो रहा, रुक जाओ, वेट कर लो। फिर ऊपर गई मार्केट, ये बॉस हुआ, ये बॉस हुआ, तो इसका लो कहाँ पे टूट रहा है, इस वाले बॉस का लो कहाँ पे टूट रहा है, यहाँ पे। तो ये क्या हो गया हमारे पास, चेंज ऑफ करैक्टर। तो ये चेंज ऑफ करैक्टर डन हो गया, यानी अब मार्केट नीचे आ सकती है। अब यहाँ पे सेल के लेवल कितने हैं, सबसे पहले तो ये ऑर्डर ब्लॉक है जो हिट नहीं हुआ, इस ऑर्डर ब्लॉक से भी ट्रेड बनती है, ब्रेकर ब्लॉक, जहां दो बन जाए लेवल, आपने दोनों पे ट्रेड करनी है, कोई इतना बड़ा एसएल नहीं बन रहा कि आप डरते रहे, ठीक है। अब देखो, अब यहां से आपने एक ट्रेड लगाई, यहां से लिमिट ऑर्डर लगा दिया, और एक लिमिट ऑर्डर आपने लगा दिया ऊपर, तो एक लिमिट ऑर्डर आपका ट्रिगर हो गया। ट्रिगर होते ही आपका जो मेन टारगेट मैंने बताया, फर्स्ट लो लेना है आपने, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं लेना, यानी ये वाला लो आप एज अ टारगेट ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल रहे हैं 1:5, और अगर आप होल्ड करते हो यहां तक, तो ये आपके पास बन गया 1:16। तो इतनी बड़ी ट्रेड आपकी चली सिर्फ इंडिकेटर के थ्रू। कोई देखो तरीके से ट्रेड करोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी 10 में से 9-8 ट्रेडें विन होंगी। तरीके से ट्रेड करनी पड़ेगी, अगर आप जल्दबाजी करोगे, बस ऐसी चस्काखोरी करोगे, तो फिर कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। अब क्योंकि ये लेवल पहले भी सपोर्ट बना, तो रेजिस्टेंस की वजह से हमने बाय नहीं किया, दोबारा मार्केट यहाँ से बाय दे रही है, मतलब स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं, ये मार्केट है, ये लो टूटा, ये चेंज ऑफ करैक्टर नजर आ रहा है आपको, ठीक है। थोड़ा मैं इसको नीचे कर देता हूँ, ये चेंज ऑफ करैक्टर आपको नजर आ रहा है, और अच्छी बाइंग भी आ गई, तो ये पता चल गया कि मार्केट यहाँ से बाय जा सकती है। अब यहाँ पे दो लेवल है, एक ये ऑर्डर ब्लॉक जैसे मैंने बताया है, और ये आपका इस पॉइंट के ऊपर ब्रेकर ब्लॉक का जोन। अब आप क्या कर सकते हो, एक ट्रेड ऑर्डर ब्लॉक से लोगे, एक ब्रेकर ब्लॉक से लोगे, ठीक है। दोनों से आपने एंट्रियां अपनी बना के छोड़ देनी है, और टारगेट आपको मैंने जैसे बताया है, कम से कम पहला हाई आप टारगेट लें, ज्यादा बड़ा टारगेट ना लें, ठीक है। ये आपका टारगेट है। अब आपने क्या करना है, दोनों पे ट्रेड लगा देनी है। एक ट्रेड यहाँ से लगाई, स्टॉप लॉस इसके नीचे,
स्टॉप लॉस सेव रखना है, कंजूसी नहीं करनी, जोड़ के नहीं रखना, गैप में रखना है, ठीक है। ये आपका 1:5.7, इतना बड़ा वन आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है यहाँ पे। दूसरा लिमिट ऑर्डर आपने यहाँ रख दिया, एक लिमिट ऑर्डर चल गया, ठीक है चलने दो, और ये आके आपका हो गया यहाँ पे कंप्लीट, थोड़ा सा रह गया और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जैसे ही मार्केट यहाँ पे आके हिट करेगी तो आपका 1:5.7 यानी 1:6 ऑलमोस्ट आपका पूरा हो गया। तो देखो कितनी जबरदस्त ट्रेड्स इस स्ट्रेटजी के ऊपर आप कर सकते हो अगर आप तरीके से ट्रेड करो, अच्छे लेवल निकालो, ठीक है। हर वो पॉइंट पे ट्रेड करो जिस डायरेक्शन के अंदर आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर 15 मिनट पे हो रहा है। तो इस तरीके से आप जो है इस स्ट्रेटजी को यूज करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। तो अब आपको समझ आ गई होगी आपने इसको कैसे यूज करना है। बाकी जिनको नहीं समझ आ रही तो भाई उनको एसएमसी सीखना पड़ेगा पूरे तरीके से, एडवांस एसएमसी, ताकि आपसे कोई गलती ना हो, ठीक है। गलती करोगे इसी वजह से क्योंकि आपको काम नहीं आता। पहले अपनी फील्ड के बारे में, अपने कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीख लो, फिर उन स्ट्रेटजीज पे आपने काम करना है। ये थी हमारी फर्स्ट स्ट्रेटजी। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज मिलेंगी इसके ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में आप मजीद भी कोई वीडियो टॉपिक चाहते हैं तो उसके ऊपर आप कमेंट कर दें, मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो बना के दे दूंगा। और इसी सीरीज के अंदर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको और भी अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज देखने को मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़।